सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम लोग अपने चैनल टारगेट मिशन पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स, जो कि बीपीएससी का कोर्स है और इसके अंदर ही हम सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं या वो सब हैं, हम उसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का बीपीएससी के इसमें पीवाईक्यू जितने भी आए हैं वो सब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। साइंस में भी आज आपका हम फिज़िक्स का देख लेते हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है साइंस का, वो है मेज़रमेंट यूनिट्स। जो आपकी फ़िज़िक्स में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, मेज़र करने के लिए जो भी यूनिट्स होती हैं, इससे रिलेटेड है ये चैप्टर। और मेज़रमेंट यूनिट के अंदर ही हम देखेंगे क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका आया है 66th बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में और री एग्ज़ाम में भी आया है 2020 में। ईयर आपका है 2020। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। आपको पता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है ना। साइंस तो आप लोगों ने पढ़ी है। अब जिनको भी साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके लिए हम साइंस की क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं, तो आप इनको देखना। बिल्कुल ही रिलैक्स्ड, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल चिल चिल होके आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा और समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा अपनी। ठीक है, साइंस से रिगार्डिंग। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क। इसका जो आंसर है आपका वो है आंसर नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, फ़िज़िक्स में आप लोगों ने 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी हुई हैं। हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पे लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि नंबर में कितनी होती हैं, 7। अगर आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी, वर्क जो है ये 7 फिज़िकल क्वांटिटी के अंडर नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंडर है। तो इसका आंसर जो राइट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका बीपीएससी 66 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम। द यूनिट ऑफ पावर इज़, यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, वाट, है ना। आपको पता है बाकी यूनिट्स जो हैं वो किस किस की हैं। ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक आंसर है कि पावर की यूनिट हमें पता है वाट होती है ना, कि इतने पावर का बल्ब है या इतने वॉट का बल्ब है, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं डेली यूजेज में भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर कह लो या फिर हम नॉर्मली पावर भी कह देते हैं, तो सेम ही है एक तरीके से। तो इसकी यूनिट भी हमारी क्या है, वॉट। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है पर यूनिट में होता है कि हाँ पर यूनिट में कितना हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, उसका वो पर यूनिट वाला चीज़ें होता है। ठीक है, और वॉट हो गया आपका नॉर्मली जो होता है पावर, है ना। तो बस यहाँ पे पर यूनिट वाला डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री में आया हुआ है 65 और 64 में, 19 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स आप सभी को पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नॉर्मल से बहुत ही इसमें ईजीएस्ट क्वेश्चन है वैसे तो।
कुछ आपको नॉर्मल सा देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है। नॉर्मली यूनिट्स तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसमें हमें कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन भी समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हम यहाँ पे सिंपली टिक कर देंगे न्यूटन, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्स ऑफ यूनिट आपका आया है MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। 1990 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क इस। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता है कि वर्क का यूनिट क्या होता है ना। वैसे इसका आंसर आपका है जूल। आपको पता है जो वाट है आपकी वो पावर की यूनिट होती है ना। और न्यूट्रॉन तो वही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो हो गया। डाइन आपका डिफरेंट ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है कि यूनिट ऑफ वर्क इज़ वाट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी आप किस में मेज़र करते हैं, हर्ट्ज़ में। ये आप सभी को पता है, मीटर पर सेकंड तो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ही नहीं, है ना। और रेडियन भी नहीं है। वॉट आपका अभी हमने पावर की यूनिट समझा था। तो फ्रीक्वेंसी जो है हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन 64th BPSC में पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मीज़र इन हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ अभी हमने देखिए क्वेश्चन को ना ये घुमा के भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कभी ये पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र करते हैं, कभी ये पूछेगा कि हर्ट्ज़ जो है वो किसका यूनिट है। तो अभी हमने ये वैसे डिस्कस कर लिया है, हमें पता चल गया है इसका आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये भी 65 BPSC में पूछा गया 19 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की SI यूनिट क्या होती है, ये पूछा गया आपसे, है ना। तो देख लेते हैं इसकी SI यूनिट। इसका क्या दे रखा है कि एक सेकेंड। सो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो SI यूनिट पूछा गया है। तो हम इसके आंसर पे अगर हम जाएंगे तो हमें ये चीज़ पता चलता है कि SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। जबकि आपको ऑप्शन में कहीं भी ओम मीटर नहीं देखने के लिए मिल रहा है ना। हमें पता चल गया कि भाई ओम मीटर होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट, SI यूनिट, है ना। ऑप्शन में हमें ये चीज़ नहीं दिख रहा है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फेराडे। तो फेराडे जो होता है हमारा वो SI यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। वोल्ट जो होता है वो SI यूनिट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। और एम्पियर आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का होता है। और ओम जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे इस आंसर में आपका स्टार टिक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें ही कुछ डाउटफुल है। या तो यहाँ पे ओम मीटर होना चाहिए था, ओम मीटर नहीं है, ओम दे रखा है सिंपली। तो ओम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट का होता है SI यूनिट, ना कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल है। वैसे ये ओम मीटर होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था आपका। ये आपका आया हुआ है MPPCS में पूछा गया है 1993 में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने देखिए ओम मीटर डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आपको पता ही चल गया होगा ओम मीटर किसका होता है। तो रेजिस्टिविटी का होता है, रेजिस्टेंस का। तो ये होता है रेजिस्टिविटी का। देखिए रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। तो ये जो है रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है, ठीक है। ये 66 BPSC प्री में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। अब मूव कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया है कि जो हमारा लाइट ईयर होता है वो किसकी यूनिट होती है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, ठीक। ऐसे अगर आप ईयर सुनेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कोई टाइम है, कोई टाइम पीरियड है। बट ये टाइम पीरियड नहीं है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है कि भाई लाइट जो होती है ट्रैवल कितना डिस्टेंस कर रही है, कितने साल में, मतलब ईयर है तो 1 ईयर में कितना ट्रैवल कर रही है। तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर, ठीक है। या ना ये टाइम आपको कन्फ्यूज़न होगा इसमें कि हाँ ये शायद हो सकता है टाइम की यूनिट होगी, बट नहीं, ये लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में, 1997 में और 2008 में भी पूछा गया है, ठीक है। UP UDA में, LDA में पूछा गया है, RAS और RTS में पूछा गया और MPPCS के प्री में
सभी के प्री में ये आया हुआ क्वेश्चन है लाइट ईयर की यूनिट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है लाइट ईयर, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही है। लाइट ईयर इज़ द किसकी यूनिट है बताइए। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है लाइट, है ना। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला करेक्ट आंसर है ना। तो यहाँ पे तो दिया है मैक्सिमम सनलाइट, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकंड है ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, ये भी गलत है, वर्कलोड के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी में है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी में देखा है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये आया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है लाइट ईयर से रिलेटेड। देखिए लाइट ईयर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि लाइट ईयर की यूनिट क्या है। इसको मतलब कई तरीके से पूछा जाता है कि ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है ना, तो हम एकदम से टिक कर देंगे, ये हमें इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी कर ही लिए हैं, है ना। फिर इसके बाद ये पूछा गया है 2013 झारखंड पीसीएस में आया हुआ है, ये प्री में पूछा गया है ना। इसका आंसर हो गया डिस्टेंस। इसके बाद सेकंड आपका फिर से पूछा गया है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये आप करेक्ट कर देंगे भाई, डिस्टेंस ही है ना। ये 66 बीपीएससी 2020 में आया हुआ है, प्री में भी आया है और री एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए लाइट ईयर से रिलेटेड ही है। इसमें क्या पूछा गया है कि लाइट ईयर क्या है। आपको पता है अभी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो आप इसमें बिना किसी उसके बिल्कुल टिक कर देना आपने, क्योंकि आप इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस को समझ चुके हैं, है ना। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो लाइट ईयर जो होती है डिस्टेंस होती है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो ये पूछा हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करते हैं हम लाइट ईयर में, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ही बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना हमेशा सेम रहती है। स्पीड ऑफ लाइट एवरी टाइम मतलब सेम ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इस वजह से हम इसके डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये IAS प्री में पूछा गया 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर समझ लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, इसीलिए हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स में। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको इजीली बता सकते हैं उसकी डिस्टेंस को, है ना। अगर चेंज होगी तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि डिस्टेंस में भी चेंज हो, तो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ पार्सेक इज़ अ यूनिट टू डिस्टेंस, unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to, यानी कि ये पूछा है जो पार्सेक यूनिट होती है जिसको हम स्टार्स जो होते हैं स्काई में उनके बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्सेक यूनिट को, तो वो किसकी इक्वल होती है। तो इसमें नॉर्मली आपको ऑप्शन ही याद रखना पड़ेगा। 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होती है स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, 3.25 लाइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका एक क्वेश्चन कि पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए यहाँ पे वैसे आपको बताया है कि 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 1 पार्सेक में कितना होता है मीटर्स, है ना। ये और 1 पार्सेक कितना होता है, इसके बाद ये चीज़ भी बताया हुआ है कि फाइनली मतलब मीटर्स में कितना है इसका, और लाइट ईयर्स में इसको हम अगर मेज़र कर रहे हैं तो कितना है। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, ये भी आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके अगर इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके ओरिजिनेट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका पार्सेक को हम लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, और पार्सेक होती किसकी यूनिट है, अभी हमने समझ लिया, अभी डिस्टेंस ही एक तरीके से स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है ना।
जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट हैं या स्टार्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कह देते हैं, पार्सेक यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई एक तरीके से। ये भी देखिए 1997 UPPS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। विच यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस। अगर हमें किसी यूनिट को इंच में कन्वर्ट करना है और अगर हम उसको 0.39 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और वो कन्वर्ट हो जाएगा इंचेस में, तो वो यूनिट कौन सी होगी, है ना। तो ये इसका आंसर है बी, सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंचेस। क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 0.39 इंच होता है। ठीक है, कितने इंच होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 0.39 इंचेस। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 feet tall बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अगर कोई पर्सन 6 feet tall है, मतलब उसकी हाइट 6 feet है, ठीक है, तो वो पर्सन को हम नैनोमीटर में कैसे उसकी हाइट को बताएंगे कि इतने नैनोमीटर इसकी हाइट है। तो देखिए 1 नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ होता है, और 1 फीट में आपका कितना होता है, 0.305 मीटर होता है। कितना होता है, 0.305 मीटर 1 फीट में। या फिर हम कह सकते हैं 30.5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर, ठीक है, 1 फीट में। तो अगर 6 फीट का पर्सन है तो यहाँ पे 6 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो इस तरीके से इसकी हाइट कितनी है, ऑप्शन नंबर सी। यह IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम कि 1 नैनोमीटर अभी हमने देखिए पढ़ा है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में नैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ मेमोराइज वाले क्वेश्चन है, कुछ वैसे बेस्ड है ना। सॉरी, अच्छा, नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, सॉरी इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁷। यहाँ पे हमने देखा था 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर है यहाँ पे, है ना, 9 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है सेंटीमीटर में दे रखी है ना। तो अगर हम सेंटीमीटर में इसको वो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10⁻⁷, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, अगर मीटर पे पूछा होता तो -9 होता, बट सेंटीमीटर में है तो -7 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही बहुत ही क्वाइट इसमें डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से इसको ऑप्शन को पढ़ना होता है और इसकी यूनिट को स्पेशली बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। ठीक है, ये प्री 2013 में आया हुआ है UP UDA LDA में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या अगर 10⁻⁹ होता तो वो मीटर में होता यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नैनोमीटर से रिलेटेड है कि 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस दे रखी है, तो मीटर में जो हमारा आंसर होगा वो 10⁻⁹ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत ही ऑब्जर्व करना पड़ता है आंसर्स को। यहाँ पे हमारे 20 अराउंड क्वेश्चन हो चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे एक बार में, हम थोड़ा थोड़ा ही लेके चलेंगे कि आपके आप अच्छे से उसको समझ पाएँ और बिना किसी बर्डन के इजीली कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।